मालूम है आपके अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। अभी शादी नहीं हुई, जीलान में एक नहर है, नहर उसी के करीब से गुजर रहे, एक बहता हुआ सेब जा रहा है। तो शेख मूसा जंगी दोस्त ने उस नहर से बहता हुआ सेब उठा के खा लिया। जब सेब खा लिया तो दिल में खौफ पैदा हुआ कि बगैर पूछे मैंने सेब खा लिया। शहर की सरहदों से मिले हुए उन तमाम तर अजला में से ज़िला है जिसे बरेली शरीफ कहते हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ की ये मनकबतिया शायरी है, बगदाद शरीफ में अभी 10 दिन पहले एक साहब हदायती बख्शिश लेके बैठे हुए थे, आला हजरत सरकार का ये नातिया दीवान। तो एक साहब ने पूछा कि यहाँ आप क्या तिलावत करते हैं, यहाँ क्या पढ़ते हैं? तो कहने लगा कि मुझे मेरे बुजुर्ग ने फरमाया था कि हुजूर गौस पाक की बारगाह में जाया करो तो ऐसा कुछ पढ़ा करो कि मकबूल हो जाए। तो मैंने पूछा क्या पढ़ा करूं? तो कहा कि आला हजरत सरकार की मनकबत पढ़ा करो। ये हुजूर गौस आज़म की बारगाह में मकबूलियत की निशानी है। बरेली शरीफ एक मोहब्बतों की ज़मीन है, रूहानियत की, दुर्वेशों की, इल्म की, कलंदरों की, मस्तानों की ज़मीन है। कुतुब अब्दाल औताद खुद बरेली और इमाम अहले सुन्नत सरकार शानियास हुजूर मुफ्ती आज़म, हुजूर मुफस्सिर आज़म, हुजूर ताजुश शरिया सरकार तहसीन मिल्लत, हुजूर सदरुल उलमा अल्लामा रज़ा अली ख़ान, अल्लामा नकी अली ख़ान, अल्लामा जमील अहमद क़ादरी, इन जैसे बुजुर्गों से भरा हुआ शहर बरेली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि अगर बरेली शरीफ से आप हो करके किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो वहाँ आपको लोग अपने सर का ताज बना देंगे कि ये बरेली शरीफ से आ रहा है। इस शहर की अज़मत और रिफ़त का अंदाज़ा एक जुमले में करें कि 1.5-2 साल पहले मैं बगदाद शरीफ में 12:30 बजे रात में सैयदना शेख की बारगाह से बाहर में खड़ा हुआ था। तो वहाँ के खादिम हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं, उनका नाम है शेख अबू अली। अली उनके बेटे का नाम है, इसलिए उनका टाइटल बना अबू अली। उनके बेटे शेख अबू खुमरा हिंदी रफ़ाई सरकार की मदार शरीफ के करीब में दुकान पर रहते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी पोस्ट पे शेख अबू अली तो मुझसे मिले, मुझसे कहने लगे कि आसिफ आप हिंदुस्तान कब जाओगे? ये गौस पाक के खादिम हैं। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह कल नहीं परसों, जिसको आप अपनी ज़बान में बुकरा बादा बुकरा कहते हैं, मैंने कहा कल नहीं परसों जाओगे। तो कहने लगे कि हिंदुस्तान जाना तो एक बुज़ुर्ग की मज़ार शरीफा पर मेरा सलाम पेश कर देना। तो मैंने कहा शेखी वो किस शहर में रहते हैं, उनका नाम क्या है? खुदा की कसम मैं खानकाह करीमिया की चौखट को अपने हाथों से पकड़ के कह रहा हूँ। मालूम क्या बोले? बोले वो बरेली शरीफ में रहते हैं, उनको दुनिया आला हजरत फाजिल बरेली। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, फिदायाने आला हजरत। मेरे दिल से आवाज आई, कहाँ खोले हैं गेसू यार में खुशबू कहाँ। ऐसा मिटे गौसे आजम पर कि गौसे आजम ने मिटने न दिया। सुभान अल्लाह। जो कहा अपने शेख के जद्दे करीम के बारे में, वो उधर से इनाम बन के लौटाया गया, तू घटाए से किसी के जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले सादिया, सिलसिले चिश्तिया और नियाजिया की एक शाख है। ये बड़ा मुबारक सिलसिला है और इस सिलसिले के बड़े बड़े अज़ीम शान बुजुर्ग ज़मीन पर मौजूद हैं। आज जिनके लाडले के उर्स में हम सब फ़कीर बन कर के हाजिर हुए हैं। यहाँ फ़कीर ही बना जा सकता है और कुछ बन के नहीं आएगा। यहाँ बन के नहीं बल्कि बनने के लिए आना चाहिए। फ़कीर ही बन के आए तो बेहतर है। इनके जद्दे करीम में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही कहा जाता है। बड़ा नाम है, गंगो शरीफ में है। मैं उनके रोज़े शरीफा पर गया हूँ। अल्लाह आप सबको भी हाज़री का शरफ बख्शा होगा, नहीं बख्शेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर जाएंगे, बड़ी बारगाह है। और मालूम है उनकी आदत करीमा क्या थी? सरकारों के अजदाद में, पुरखों में आते हैं, अमजाद में आते हैं। उनकी आदत करीमा थी, जब वो अपने किसी मुरीद मुतवस्सिलीन मुतकर्रबीन के घर में जाते तो सबसे पहले मदीने वाले की महफिल सजाते। ऐसी महफिलें सजाने के मामले में अल्लाह ने उनको मकबूलियत बख्शी की। अपोजिशन जमात ने उन्हें बिदअती कहना शुरू किया, बिदअती कहना शुरू किया। जब भी उनका कोई मुरीद मार्केट जाता तो जमात देवबंद के लोग कहते ओ बिदअती का मुरीद आ रहा है। बहरहाल शेख अब्दुल कुद्दूस गंगो शरीफ का एक मुरीद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मदीने मुनव्वरा
तो अपने पीर की बारगाह में आया। उसने कहा हुजूर इजाज़त दें तो मैं सरकार की बारगाह नूर करम में आपका सलाम नियाज पेश कर दूं। तो सैयदना शेख अब्दुल कुद्दूस गंगो शरीफ ने फरमाया जाना तो ज़रूर हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना, हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना। और यहाँ उनको लोग बिदअती पीर कहते थे, पीरे बिदअती कहते थे। अब उनके मुरीद जब हुजूर की बारगाह में गए, रोज़े रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब खड़े होकर फरमाया ऐ आक़ाए करीम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरे शेख पीर अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने सलाम अर्ज़ किया है। जिसको यकीन पड़े वो जवाब देगा। सरकार की मज़ार शरीफा से आवाज़ आई, सुनना, जाना तो अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना। जाना तो अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम। सुभान अल्लाह। अब जब लौटे तो अपने पीरे कामिल की बारगाह में, कोई नाकिस तो दे नहीं, पीरे कामिल की बारगाह में मुरीद कामिल आया। और जब आया तो हजरत ने फरमाया क्यों मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी? बोले हो चुकी बेइज़्निल्लाह और आपकी दुआएं थी, मैं हो चुका सरकार की बारगाह में, ज़ाहिर बन के गया, अभी आया। तो शेख अब्दुल कुद्दूस ने फरमाया तो ये बता कि हुजूर की बारगाह में तूने मेरा सलाम पेश किया कि नहीं? हुजूर की बारगाह में तुमने मेरा सलाम पेश किया कि नहीं किया? तो वो कहने लगे कि जी हुजूर, मैंने हुजूर की बारगाह में आपका नाम लेके आपका सलाम पेश किया है। सुभान अल्लाह। तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने फरमाया तो फिर हुजूर ने क्या कहा? सुनना साहिबो, फिर हुजूर ने क्या कहा? फिर हुजूर ने क्या कहा? और हुजूर ने क्या कहा था बताएं? अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना, ये हुजूर ने कहा था। अब वही पीर साहब पूछ रहे हैं कि हुजूर ने क्या कहा? यहाँ वो तहजीब नहीं है, वो तमद्दुन नहीं है, वो तो अपोजिशन जमात की तरफ से पीरे बिदअती का टाइटल दिया गया। ये तो सरकार की नवादिश है। सरकार जिस हसन और तैयब तरीके से मुस्कुराहट के माहौल में अपनी उम्मत को याद फरमाए, तो मुरीद ने क्या किया? मुरीद को अच्छा नहीं लगा कि यहाँ के लोग जो जुमला कहते हैं तो सरकार की मर्जी है, कह दिया। तो मुरीद ने कहा कि जी 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 हुजूर ने जब मैंने कहा, वो अगर मगर के चक्कर में कब कपाते हुए कि जी हुजूर, जब मैंने सरकार की बारगाह में आपका सलाम नियाज पेश किया तो सरकार ने कहा कि अपने पीर को मेरा सलाम बोल दे, और बीच से वो गायब कर दिया, बिदअती गायब कर दिया। वो कांपते कांपते जी वो हुजूर ने वगैरह वगैरह कहा कि अपने पीरे बिदअती को मेरा सलाम बोल देना। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही खड़े हो गए। सिलसिले चिश्तिया साबरिया नियाजिया के बड़े अजीम, निज़ामिया के बड़े अजीम शेख हैं, वो खड़े हो गए, बोले चुप, ऐसे मत कहे, जैसे हुजूर ने कहा वैसे कहे। क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, हाथों को डाके बोले मोहताज का जब ये आलम है, ऊंची बोले, ऊंची बोले, मुझे पता है आप नहीं बताएंगे तभी मुझे मालूम है कि बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश होने से जज्बात थोड़ी भीग जाते हैं, क्या बात? बारिश होने से कुव्वते इरादी है वो और मजबूत हो जाती है। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। तो ऐसे अजीमुशान बुजुर्गों की रूहानी गोद की पली हुई शख्सियत, जिनके उर्स में, जिनकी बारात में आप सब आए हुए, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। और खानकाह करीमिया से जो फैज़ बढ़ रहा है, औलादे सरकार निगाह मौलाए कायनात शेख तरीक़त शेख कामिल सैयदी अशाह सरकार हुजूर शाहिद में अशाह साहब क़िबला, जो इस आस्ताने फ़लक के अज़ीमुश्शान मसनद नशीन है, अल्लाह उनको शिफ़ायाबी, सेहतयाबी और तवील उम्र की बरकतों से नवाजे। हमें उनके करीब इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और उनके शहज़ादे तमाम तर मशाइख़ किराम की एक मुबारक भीड़ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअ सादिक़ीन। बहुत आसान तर्जुमा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा सवाल है, अगर इस दौर में सल्फियों के और वहाबियों से कहा जाए कि वकूनू मअ सादिक़ीन पर तुम कैसे अमल करोगे, तो वो किसके साथ होंगे? ट्रम्प के अलावा तो उनका कोई है ही नहीं।
व्लादिमीर पुतिन नेतन्याहू के अलावा तो उनका कोई है ही नहीं है। माज़अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा बच्चे से भी अगर पूछा गया कि बेटा तुम सच्चों के साथ हो तो सच्चे कौन हैं, तो जल्दी से कह देगा कि उन्हीं को तो गरीब नवाज कहते हैं, उन्हीं को तो गौसे आजम कहते हैं, उन्हीं को तो सरकार इमाम हसन कहते हैं, उन्हीं को तो इमाम हुसैन कहते हैं। हमारे दामन भरे हुए हैं इन सच्चों से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हकीकत है कि तकरीबन 900 साल से लेके अब से लेके इमाम मेहदी तक, जुमला फिर से रिवर्स करता हूँ, 900 साल से लेके अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा है। जरा हाथों को उठा के बोले क्या कहा जाता है? शेख अब्दुल कादिर। बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश इधर आ जाएं भैया। गुजरात में खंबा शरीफ में उसे सरकार शाह मीरा में, और वहाँ से बस सर के बल भागता हुआ बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ, इस मुबारक संगमी ज़मीन पर दहलीज़े खानकाह करीमिया पर एक फ़कीर बन के आने का शरफ पाया। अल्लाह सलामत रखे। तो जाहिर सी बात है कि मैं बड़ी लंबी मसाफत तय करके आ रहा हूँ, आप अपने घर से निकले और फिर अपने घर में खड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ सुकून से बैठ जाए। ये हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दुरा तस्करा होगा। अल्लाह आपकी मुबारक पैनी नज़र को सलामत रखे। बैठ जाए माशाल्लाह, आ जाए भाई, बैठ जाए माशाल्लाह। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, देखें ये लिमरा एजेंसी है, पूरी दुनिया में इसके फॉलोवर हैं। तेजी के साथ बात करता हूँ और हुजूर गौसे आजम की थोड़ा सा पैदाइश के बाद का तज़किरा मुझे करना है इंशाअल्लाह। बस थोड़ी सी इशारे और कराए की गुफ्तगू है। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मालूम है अगर मेरी नज़र में आज के इस दौर में वो सच्चों के सरदार हैं तो बेस क्या है, वजह क्या है, रीजन और सबब क्या है? मालूम है आपके अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। अगर कोई पूछे कि गौस पाक के अब्बू का नाम क्या था तो क्या बताएंगे? शेख मूसा जंगी दोस्त। बरकत के लिए बोले, सुना तो सबने लेकिन आवाज नहीं आई। ना बोलने वालों को अगर शीरीनी ना मिले तो ये कई दिन तक बोलते रहे। समझ रहे हैं? शेख मूसा जंगी दोस्त, ये गौस पाक के अब्बू का नाम है। दादा का नाम है शेख अब्दुल्ला जिलानी और आपके परदादा का नाम है शेख यहिया जाहिद जिलानी। मेरे हुजूर गौस आजम सैयदना शेख के अब्बू की मदार शरीफा पर झाड़ू लगाया जिलान में 600-650 किलोमीटर बस का सफर करके जाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी रूहानी जमीन जहाँ आपकी मदार शरीफ है। तो हुजूर गौस आजम के जो अब्बू थे शेख मूसा जंगी दोस्त इमाम हसन की शेख मूसा जंगी दोस्त शेख मूसा जंगी भरी जवानी की उम्र, अभी शादी नहीं हुई। जीलान में एक नहर है, नहर उसी के करीब से गुजर रही। मशहूर बात, एक बहता हुआ सेब जा रहा है तो शेख मूसा जंगी दोस्त ने उस नहर से बहता हुआ सेब उठा के खा लिया। जब सेब खा लिया तो दिल में खौफ पैदा, अल्लाह का डर पैदा कि बगैर पूछे मैंने सेब खा लिया। हम भाई नमक पारा कितने का? वो 20 रुपए का 100 ग्राम। जब तक वो 20 रुपए और 100 ग्राम कहता तब तक 2-3 तो हम खा चुके। ये जामुन कितने की है? जब तक वो कीमतें बताता तब तक 2-4 जामुन हमारे मुंह के। ये मूंगफली कितने की है? जब तक कीमतें बताता हमने 2-4 मूंगफली के दाने फोड़ के खा लिए। दाने बहुत छोटे हैं, छोड़ो यार, ये कह के आगे चले। अगर बरेली शरीफ के हो और बरेली शरीफ से मोहब्बत करते हो तो हुजूर मुफ्ती आजम आलम का किरदार ये था। इसी बरेली शरीफ में सरकार मुफ्ती आजम पैदल चल रहे थे तो किसी खादिम से मुलाकात, बोले हुजूर ये 2 रुपए मदरसा मजहर इस्लाम, अल्लाह आप इसे दे दीजिएगा, मेरी ख्वाहिश है अपने मुबारक हाथों से। सरकार मुफ्ती आजम फरमाया अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है। नहीं हुजूर आप ले लें। आपने उस 2 रुपए को लिया और अपनी सदरी मुबारक की जेब में। आज मदरसे से रसीदें गायब हो जाए, मस्जिद के जो डिब्बे हैं ना उनके लिए भी खतरा है। अल्लाह अकबर। कभी नहीं सुना होगा कि किसी मस्जिद से कुरान गायब हो गया, कभी नहीं सुना होगा किसी मस्जिद से पंसूरा गायब हो गया, रेहल गायब हो गया। जब भी सुनेंगे कहीं हार्न गायब हो गया, कहीं माइक गायब हो गया।
समझ रहे हैं? तो सरकार मुफ्ती आज़म आलम ने क्या किया? तवज्जो सुनना, ये बातें हमारी और आपकी जिंदगी में दाखिल हो जानी चाहिए इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया ठीक है, वो आपने 2 रुपए लिए सदरी की जेब में रखे, मजहर इस्लाम तशरीफ लाए बीबी जी की मस्जिद में, और आपने जो चंदा वगैरह लिखते थे उनको 2 रुपए की नोट निकाल करके देनी चाहिए। तो जैसे जेब में हाथ डाला उसी जेब में 2 नोट और थे, 2 रुपए। पर मैं उसकी नोट क्या हो गया जो उसने 2 रुपए दिए। फिर हुजूर मुफ्ती आज़म ने दूसरी जेब में हाथ डाला, उसमें भी 2 रुपए की 2-3 नोट थी। फरमाया उसकी नोट क्या हुई? तो अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, तो पता चला कि उसमें भी 1-2 नोट निकल आई। तो सरकार मुफ्ती आज़म आप दीदा हो। अल्लाह, बरेली शरीफ का पैगाम ये भी है कि हम भुला चुके हैं, समझे, भुला चुके हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म की आंखें भर आईं, उसके पैसे क्या हुए? तो खादिम ने कहा हुजूर 2 रुपए दिया था। कहा, तो कहा कोई भी नोट दे दो, कोई भी नोट दे दो, उसका 2 रुपए का हक अदा हो जाएगा। सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया ऐसे कैसे दे दो, जब उसने उस 2 रुपए की नोट देके कहा है कि इस नोट को मदरसे में देना, तो मैं उसकी नोट की जगह पे दूसरी नोट क्यों दूं? फिर क्या करेंगे? तो अपनी जेब से जितनी 2-2 रुपए की नोट थी सब निकाल के हुजूर मुफ्ती आज़म ने मदरसे में दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी, मसलके आला हजरत। अभी वो नोट टेबल पे रखी ही जा रही थी कि उसी बरेली के दूसरे मोहल्ले से आवाज आ रही थी, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक हमारे मुफ्ती आज़म का तकवा।